अरे कालू जी, मुझे तो घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। हमने बहुत दिन हुआ किसी को परेशान नहीं किया। मुझे काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। जंगल के पंछियों को परेशान करने में ही मुझे मज़ा आता है। चलो ना कालू जी, चलते हैं। अरे हाँ हाँ डॉली कौवी, मैं भी बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा हूँ। चलो चलते हैं, आज हम चिड़िया के पास जाएंगे। हाँ कालू जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम चिड़िया के पास ही चलते हैं। मुझे चिड़िया को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा कहकर वो दोनों चिड़िया के पास चले जाते हैं। अभी बारिश के दिन शुरू ही होने वाले हैं। अच्छा हुआ मैंने सारी लकड़ियाँ जमा कर ली। मैं इनका अच्छा सा एक नया पक्का घर बनाऊंगी। ऐसा कहकर सोनी चिड़िया सो जाती है। रात को कौवा और उसकी पत्नी आकर चिड़िया की सारी लकड़ियाँ चुरा लेते हैं। दूसरे दिन सुबह चिड़िया उठकर देखती है तो उसके घर में से सारी लकड़ियाँ गायब रहती है। वो बेचारी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तभी उसका बेटा वहाँ पर आता है। क्या हुआ मम्मा? मम्मा आप क्यों रो रहे हो? अरे कुकू, मैंने रात को सारी लकड़ियाँ जमा करके रखी थी, पता नहीं आज कहाँ चली गई। लगता है लकड़ियाँ किसी ने चोरी कर ली। अरे पर ऐसा किसने क्यों किया होगा? कोई बात नहीं मम्मा, आप रो मत, ऐसे हिम्मत मत हारो आप। मैं भी आपकी लकड़ियाँ जमा करने में मदद करूँगा। नहीं बेटा, तुम बहुत छोटे हो अभी। कोई बात नहीं, मैं फिर से जमा कर लूँगी। अब इस बार हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के घर के बाहर बैठकर ये सब सुन रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। देखा कालू जी, ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। इसको तो पता भी नहीं चला कि हमने इसकी लकड़ियाँ चुराई है। अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना था। ये अपने आप को बहुत होशियार समझती है। रात हो जाती है। वो रात को फिर से निकलते हैं और कबूतर के घर जाते हैं। कबूतर सो रहा होता है। कौवा और उसकी पत्नी कबूतर के घर का सारा दाना चोरी कर लेते हैं। आवाज सुनकर कबूतर रात को जग जाता है और वो चिल्लाने लगता है, कौन है, कौन है वहाँ? तभी कौवी उसके घर का लाइट बंद कर देती है और वो दोनों अंधेरे में वहाँ से भाग जाते हैं। अरे वाह मेरी डॉली कौवी, कितना मज़ा आ रहा है। हमें मज़ा भी आ रहा है और ऊपर से हमें काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो ऐसे ही अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम ऐसे ही अमीर हो जाएंगे। कबूतर देखता है उसके घर का सारा दाना चोरी हो गया होता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो आसपास के सारे पंछियों को इकट्ठा करता है और सारी बात उन्हें बता देता है। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ कबूतर जी, मेरे घर की लकड़ियाँ भी किसी ने चोरी कर ली है। मैंने तो वो मेरा बरसात के दिनों में घर बनाने के लिए रखी थी। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो ऐसे करके जंगल के सारे पंछियों के यहाँ चोरी हो जाएंगी। अरे कालू जी, आप क्या सो रहे हो? चलो ना, आज भी किसी पंछी के घर चलते हैं। अरे डॉली कौवी, आज नहीं जाएंगे। हर रोज़ जाएंगे तो पंछियों को शक हो जाएगा। आज के दिन नहीं जाते हैं। क्या आप भी कालू जी? मुझे ऐसे घर में बैठकर मज़ा नहीं आ रहा है। चलो ना आप भी, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। कौवा डॉली कौवी के साथ चला जाता है। वो तोते के घर जाते हैं। तोता सोने का नाटक कर रहा होता है। जैसे ही कौवा और उसकी पत्नी उसके घर के अंदर आते हैं, तोता एक सेंसर बजा देता है। वो ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर सारे पंछी वहाँ आ जाते हैं और कौवा और उसकी पत्नी को चोरी करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ये चोरी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? मेहनत से कमाकर खाने में ही सुख होता है, ऐसे चोरी करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। सभी पंछी मिलकर कौवा और उसकी पत्नी को जंगल से बाहर निकाल देते हैं। एक समय की बात है, जंगल में बर्फ की वजह से बहुत ठंड पड़ गई थी।
तभी सोनी चिड़िया सोचती है, अरे ये ठंड तो बढ़ती जा रही है, ये तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इस ठंड से बचना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है हमें लकड़ियाँ जमा कर लेनी चाहिए ताकि आग जलाकर हम अपनी सुरक्षा कर पाए। ऐसा सोचकर सोनी चिड़िया लूसी कबूतरी के पास चली जाती है। कौन है? मैं हूँ सोनी चिड़िया। अरे तुम यहाँ इस वक्त? अंदर आ जाओ। अरे सोनी चिड़िया, कहो इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? लूसी बहन, मैं सोच रही थी बर्फ की वजह से बहुत ठंड पड़ गई है, तो हमें अभी लकड़ियाँ जमा कर लेनी चाहिए, नहीं तो हम इस ठंड से बच नहीं पाएंगे। हाँ हाँ सोनी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम कल सुबह ही निकलते हैं और लकड़ियाँ जमा कर लेंगे और जाते जाते रानी कौवी को भी साथ ले जाएंगे ताकि हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ जमा कर ले और ठंड से ज़्यादा दिन तक हमारी सुरक्षा हो पाए। हाँ लूसी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम कल सुबह ही निकलते हैं। सुबह हो जाती है। लूसी कबूतरी और सोनी चिड़िया दोनों भी रानी कौवी के पास जाते हैं। वो उन्हें सारी बात बता देते हैं। तभी रानी कौवी भी उनके साथ लकड़ियाँ जमा करने के लिए चली जाती है। रास्ते में जाते जाते उन्हें एक कबूतर धूप सेकते हुए नजर आता है। तभी रानी कौवी कहती है, देखो ये कबूतर कितने मजे से धूप सेक रहा है, इसको तो ठंड की कुछ पड़ी ही नहीं है। और ऐसा कहकर रानी कौवी कबूतर के पास चली जाती है। अरे तुम तो बहुत मजे से धूप सेक रहे हो, तुम्हें ठंड की कुछ पड़ी है या नहीं? हम सब लकड़ियाँ जमा करने के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तभी कबूतर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो काम नहीं था इसलिए मैं धूप सेक रहा था। चलो मैं भी चलता हूँ लकड़ियाँ जमा करने के लिए। ऐसा कहकर कबूतर उनके साथ चला जाता है। वो सभी मिलकर बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं और रानी कौवी के घर में इकट्ठा कर लेते हैं। रात में रानी कौवी सोचती है, अरे ये तो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा हो गई, इससे तो मैं अकेले ही धूप सेकूंगी। अगले दिन सभी पंछी रानी कौवी को लकड़ियाँ जमा करने के लिए लेने के लिए आते हैं। तभी वो कहती है, अरे मेरे पैरों में बहुत मोच आई है, क्या आज के दिन तुम लोग जाकर लकड़ियाँ जमा कर लोगे? मैं नहीं आ पाऊंगी। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, हम जाकर लकड़ियाँ जमा कर लाते हैं। तभी सारे पंछी लकड़ियाँ जमा करने के लिए चले जाते हैं। इस बार उन्हें ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए उन्हें आने में समय हो जाता है। ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए वो जल्द से जल्द घर जाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही रानी कौवी के घर के बाहर पहुँचते हैं, वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा ही नहीं खोलती हूँ, बजाने तो इनको कितना दरवाज़ा बजाना है, मैं तो नहीं खोलूँगी और इन सारी लकड़ियों से मैं अकेले ही आग सेकूँगी। अरे मुझे लगता है रानी कौवी सो गई है। हाँ सोनी चिड़िया, मुझे भी लगता है कि रानी कौवी सो गई है। अब हम क्या करेंगे, ठंड भी बहुत बढ़ रही है। कोई बात नहीं, आप सब मेरे घर चलो, मेरे पास थोड़ी सी लकड़ियाँ पड़ी है, हम आज रात उसी से काम चला लेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों सोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। अच्छा हुआ ये सब चले गए, अब मैं लकड़ियाँ जला लेती हूँ और आराम से सो जाती हूँ। ऐसा कहकर रानी कौवी लकड़ियों को आग लगा देती है और पास सो जाती है। तभी उस लकड़ियों में से एक लकड़ी गिरकर उस आग में गिर जाती है और सारे घर को आग लग जाती है। इस तरह उस आग में रानी कौवी जलने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तभी सारे पंछी वहाँ आ जाते हैं और रानी कौवी को बाहर निकाल देते हैं। उसके पंख बुरी तरह से जल जाते हैं और इस तरह उसको उसके किए की सज़ा मिल जाती है। तभी वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, इसी की मुझे ये सज़ा मिली है। वो पंछियों से माफ़ी मांगती है, पंछी उसे माफ़ कर देते हैं और अस्पताल लेकर जाते हैं। चंदनवन के जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। सभी पंछी अपने अपने घर चले गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 4 दिनों से बारिश चल रही थी। बारिश का मौसम आने से पहले सभी पंछियों ने अपना अपना खाना जमा कर लिया था। अब उन्हें खाने की कोई चिंता नहीं थी। तभी सोनी चिड़िया अपने पड़ोसन से कहती है, पता नहीं ये और कितने दिन बारिश चलेगी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। अच्छा हुआ हमने अपना खाना पहले ही जमा कर लिया। तभी उसकी पड़ोसन कहती है, अरे हाँ सोनी चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी तरफ पास के जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी रहती थी। देखो, मुझसे जितना हो सकता था उतना खाना मैंने जमा किया था, लेकिन वो खाना अब ख़त्म हो रहा है। तुम मेरे साथ चलती
तो हम और खाना जमा कर सकते थे। विज्ञान स्कूल से संदेशा आया है कि और 8 दिन बारिश चलने वाली है। ये तो बस एक ही दिन का खाना बचा है। तभी कौवे की पत्नी कहती है, मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि मैं ये सब काम करते बैठूं। अब तुमने थोड़ा खाना जमा कर लिया, इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अब हम एक काम करते हैं, ये देखो मेरे पास ये एक नकली बिजली है। ये बिजली हम सभी पंछियों के घर पर जाकर लगाएंगे और सभी पंछियों को डराकर उनके घर से भगा देंगे और उनका सारा खाना हम लेकर आएंगे। तभी कौवा कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये गलत होगा। मैं ये सब काम नहीं करूँगा। इससे अच्छा है तो तुम वो पंछियों से खाना मांग के लाओ, वो तुम्हें ना नहीं कहेंगे। तभी कौवे की पत्नी कहती है, अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं उन पंछियों के सामने झुक जाऊं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ और तुम्हें मेरी साथ देनी होगी। ऐसा कहकर कौवे की पत्नी बिजली लेकर कबूतर के घर चली जाती है और कहती है, कोई है? कोई है इस घर में? अगर कोई रहता है इस घर में तो बाहर आकर मुझसे बात करे। मैं बिजली बात कर रही हूँ। तभी कबूतर बाहर आ जाती है और कहती है, अरे बिजली बहन, आप यहाँ कैसे? तभी बिजली कहती है, मैं आज रात इस घर पर गिरने वाली हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज रात ये घर छोड़कर तुम चले जाओ। कबूतर डर जाती है और बिजली से कहती है, मगर बिजली बहन, हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? बिजली कहती है, वो सब मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें बताना ठीक समझा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर बिजली वहाँ से चली जाती है। कबूतर डर जाती है। वो अपने पति को सारी बात बताती है और वो दोनों थोड़ा खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बचा हुआ खाना कौवे की पत्नी अपने साथ घर ले जाती है। फिर वो अगली रात टुनटुन चिड़िया के घर जाती है और उसे भी वो वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही वो सोनी चिड़िया के घर जाती है और कहती है, कोई है? कोई रहता है इस घर में? कोई रहता है तो मुझसे बात करें, मैं बिजली बात कर रही हूँ। तभी सोनी चिड़िया बाहर आ जाती है और कहती है, अरे बिजली बहन, आप यहाँ कैसे? मैं एक संदेशा लेकर आई हूँ। आज रात मैं इस घर पर गिरने वाली हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने तीनों बच्चों को लेकर इस घर से चली जाओ। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अच्छा हुआ बिजली बहन आपने मुझे बता दिया। मैं अभी थोड़ी देर में अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। कौवे की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने घर आती है। कौवे से कहती है, देखा, वो सोनी चिड़िया अपने आप को बहुत होशियार समझती है, लेकिन वो भी मुझसे डर गई और वो भी अपना घर छोड़ के चली गई। कौवा कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो बहुत होशियार चिड़िया है। कौवे की पत्नी कहती है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो। उसके घर का खाना भी अभी हम लेकर आते हैं और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि सोनी चिड़िया भी वहाँ से भाग गई है। कौवा कहता है, मैं नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तभी कालू कौवे की पत्नी खाना लेने सोनी चिड़िया के घर चली जाती है। वो जैसे ही घर पहुँचते हैं तभी उस पर एक जाल आ जाता है और सभी पंछी वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अच्छा, तो ये सब तुमने किया? मतलब तुम हमें हमारे घर से भगाना चाहती थी, लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? तभी कौवे की पत्नी कहती है, मुझे माफ़ कर दो, हमारे घर का खाना खत्म हो गया था इसलिए मैंने ये सब किया। तभी कौवे को ये बात पता चलती है और वो भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था गलत काम नहीं करना चाहिए, अब फंस गई ना तुम। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अगर आपको खाना चाहिए था तो आप हमसे मांग लेते, हम आपको ना नहीं कहते। तभी कबूतर कहती है, सोनी बहन, तुमको ये कैसे पता चला कि ये सब नकली बिजली का काम है? हम तो उसे सच मानकर बहुत दूर निकल गए थे। अच्छा हुआ तुमने हमको बुला लिया। तभी सोनी चिड़िया कहती है, जब मुझे बिजली मिलने आई थी तब उसने कहा था तुम और तुम्हारे तीनों बच्चे मिलकर वहाँ से चले जाओ, तो मैंने सोचा बिजली को कैसे पता कि मेरे 3 बच्चे हैं, इसलिए मैंने खिड़की से नज़र रखी और मुझे कौवे की पत्नी बिजली ले जाते हुए नजर आई। ये सब करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी कालू कौवे की पत्नी कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब इस जंगल में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही, अब मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। और इस तरह कौवा और उसकी पत्नी दोनों ही घर छोड़कर चले जाते हैं। कौवे की पत्नी ने दूसरों का घर छुड़ाना चाहा, लेकिन उसे उसका खुद का घर छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।